सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जरूर आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे आवाज का कन्नौज की टीम में भीषण सर्दी में कहाँ जा रही है। निश्चित रूप से हम आपको बता दें, एक कैडर मीटिंग में आवाज का कन्नौज ने आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत एक सुंदर सी मीटिंग का आयोजन किया 17 जनवरी 2024 को। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष आदरणीय रामनरेश गौतम जी के नेतृत्व में आदरणीय विनय कुमार बौद्ध जी और मैं स्वयं सर्वजित आर्य जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज, और इस अवसर पर पूज्य भंते संघ यानी कि आदरणीय ज्योति जी उपस्थित रहे और ये कैडर का आयोजन परम आदरणीय शिव पूजन कैथवार जी के नेतृत्व में किया गया, उनके आयोजन में किया गया। क्या कुछ वक्ताओं ने वहाँ पर संबोधित किया, ये सुनने के लिए जरूर आपको इस तरह के कैडर मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। कैडर मीटिंग समापन के उपरांत आवाज का के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उनको भी सम्मानित मिशनरी साथियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब के मिशन की बयार देखने को मिली। सभी साथियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और क्या कुछ व्यक्त किया हम बहुत संक्षेप में उनको जरूर सुनाएंगे। लेकिन यदि आप पूरा कैडर जानना चाहते हैं तो यदि आपका गांव है, अपने गांव में भी इस तरह की मीटिंग आप करा सकते हैं। अपने विचारों को रखते हुए आदरणीय प्रदीप कुमार गौतम जी। उसे चाचा आते सुभाषी लाल चौखंडी के तो वे आते, उनकी तबीयत नहीं ठीक, सर्दी की वजह से बोले हम बेटा नहीं जाएंगे कहीं, तो उनको भैया जी को साथ में लिया। शिक्षा पर क्रांतिकारी विचार रखते हुए आदरणीय शिव पूजन कैथवार जी। आपकी सत्ता कि आपके पास अगर शिक्षा है तो सही क्या है गलत क्या है, हमें बरकरार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज गलत है क्या सही है। अगर आप शिक्षित हो गए, केवल ये नहीं है कि नौकरी के ही लिए, ठीक है ना, लगभग 20-22 करोड़ एससी हैं पूरे भारत में अगर देखा जाए, और उसमें से 2-4 करोड़ को ही नौकरियां मिल पाती है, सभी तो मिल नहीं पाएगी। तो क्या इससे गरीबी दूर होगी क्या? लेकिन कम से कम आत्मबल बढ़ता है कि हमारी बिरादरी का हमारा ऐसा कोई निकल गया है और आगे बढ़ रहा है। तो केवल आत्मबल बढ़ाने के लिए और इसके लिए नहीं कि हम नौकरी के लिए ही पढ़े। बिल्कुल शिक्षा बहुत जरूरी है। हम नहीं लग पाए, हमारा बच्चा लगेगा। बच्चे को अगर हमने पढ़ा लिखा दिया, बच्चा भी नहीं लग पाया तो वो अपने बच्चों को जरूर प्रयास करेगा। अगर वो समझदार हो गया और शिक्षा का मामला जान गया, शिक्षा का महत्व जान गया, तो मैं कैसे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सुंदर विचार रखते हुए आदरणीय विनय कुमार बौद्ध जी। बात निश्चित पहुंचेगी। तो बाबा साहब के जमाना से चला आ रहा है। कुछ जब बाबा साहब भाषण दिया करते थे तो उनके कुछ ही अपने लोग जो होते थे, उनके ही कारवा पे, उनके ही सम्मेलन में, उनके ही समारोह पत्थर फेंकते थे। तो संघर्ष है साथियों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज हम मेहनत नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर जो हमारी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी। वो ये पूछेगी कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, कि जब उस समय संघर्ष की कहानी इतिहास लिखा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। कहा तो उस वक्त आज से 100 साल या 50 साल पहले कहते हैं कि उनके पास इतनी ज़मीन है। जो उस समय जाग गया आज वो अमीर है, और जो इस समय जाग गया वो आगे अमीर होगा। अगर वो संघर्ष नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी उसको गाली निश्चित देगी, और वो आने वाली पीढ़ी, हमारे मुसाफिर सर कहते हैं कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आगे आने वाले उनका क्या होगा जनाब अली। उनके अक्सर वो रहता समझाते हैं, इतना अच्छा कैडर देते हैं कि कभी ऐसा मौका मिला, अब 10 लोग जुड़ गए तो आप लोगों को प्रयास करेंगे कि ले जाएंगे, और जब उनका कैडर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप उसी दिन कसम खा लेंगे कि समाज को कैसे चलाया जाता है। इतने उच्च पोस्ट पे बैठा व्यक्ति IRS से हैं, बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं, और समाज से कैसे मिला जाता है, छोटे छोटे तबके कार्यकर्ता से कैसे सम्मान किया जाता है, आप उनसे जरूर सीखेंगे। सम्मानित साथियों, कैडर मीटिंग का प्रारंभ बुद्ध वंदना से हुआ और बुद्ध वंदना के 5 शीलों को विस्तार से बताने का कार्य परम आदरणीय पूज्य भंते धम्मा ज्योति जी ने किया। आगी का धर्म है जलाना, अगर वो जलाना छोड़ दे तो कोई उसे आगी नहीं कहेगा। आगी में हाथ डाले ब्राह्मण हो, भंगी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कुदरत का कानून है कि हाथ डालेगा तो जलेगा जरूर, उसका वो अपना विधान है। ऐसे ही मनुष्य का जो धर्म होता है, उसका मनुष्य का अपना एक गुण स्वाभाविक धर्म है कि उसके अंदर करुणा, मैत्री, समता होनी चाहिए। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसे अगर व्यक्ति के अंदर गुण हैं तो उसके लिए शास्त्रों में कहा गया धर्मेण हीना पशवी समाना,
यही व्यक्ति पशु के समान है जो ऊंच नीच, छुआछूत और वैमनस्यताएं फैलाता है या फैला रहा है या रखता है। तीसरी शरण आपने ली है संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब एक मोटा मोटा होता है एकता, संगठन। ये भी जैसे अपने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी है कल्याण एसोसिएशन है, तो ये भी एक संगठन है। इस संगठन में हम जुड़ेंगे तो क्या होगा, हमें अच्छी बातें बताई जाएंगी। हमारा कल्याण कैसे होगा, नहीं कल्याण एसोसिएशन, हमारा कल्याण कैसे होगा इसी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन एक चोरों का भी संगठन होता है, शराबियों का भी संगठन होता है, हर किसी का संगठन होता है। तो बुद्ध ने कहा है कि संघं शरणं गच्छामि, तो क्या हम चोरों की संगत में जाएं या शराबियों की संगत में जाएं या जुआरियों की संगति में जाएं? तो संघं शरणं गच्छामि का मतलब है, भगवान ने कहा जो शील सदाचार युक्त भिक्षु संघ है उसकी शरण में जाना है। उसकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें सतमार्ग बताएगा, और सतमार्ग बताएगा तो निश्चित आप अगर चल पड़ेंगे तो कल्याण होगा। ये 3 शरण, और 3 शरणों में आपने कहा द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि। दूसरी बार भी मैं कहता हूँ और तीसरी बार भी कहता हूँ, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट था नहीं, स्टाम्प पेपर थे नहीं कि लिख दिया और पत्थर की लकीर हो गया है। भैया ले भी देखो, साइन भी है तुम्हारे, स्टाम्प पेपर पे लिखा है। तो उस समय पत्थर की जुबान होती थी, पत्थर की लकीर होती थी जुबान। जुबान से जो कह दिया जाता था 3 बार, न राजा तिरवात करो तुम माने कि हाँ तुम देवोगे, है ना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, फलानी कहानी में यही तो आता। ये तिरवाचे का वचन जो है इधर बुद्ध धर्म से ही लिया गया उधर भी। तो 3 बार जो बात कह दी जाती तो पत्थर, और भगवान भी तभी बताते थे, बुद्ध भी तभी अपनी बात रखते थे जब कोई व्यक्ति 3 बार अपने याचना करता था, भगवान हमें बता। तो इस तरह 3 बार जो व्यक्ति आप लोग अगर कह चुके हैं बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि, तो आप लोग तीनों शरणों में रहेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। और इसके बाद में आपने 5 महामंत्र लिए हैं। ये 5 महामंत्र जो है, लेकिन ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा उसका जो मेन है मूल वही बताएंगे। बाद बाकी बाद में आपके आर्या जी हैं, सरजीत आर्या जी मास्टर हैं, अच्छे हैं, और हम लगभग 1 साल से परिचित हैं, जानते हैं। तो पहला आपने कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। ये खाइए कि हम ये पाली भाषा पढ़ रहे हैं। भारत की सनातन और पुरातन भाषा है पाली। संस्कृत की मम्मी है, संस्कृत की माँ है पाली। तो पाली में पढ़े हैं। अब पाली चूंकि हमारे लोगों से वंचित रही है, संस्कृत भी वंचित है, क्योंकि संस्कृत में तो हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था कि कोई SC ST OBC का लोग संस्कृत पढ़ जाएगा, तो पढ़ नहीं सकते थे। और वो भी बाद में ही इन लोगों ने लागू किया होगा, लेकिन पाली तो नष्ट की गई, तो इसलिए और भी नहीं हमारे पास में आ पाए। जैसे अभी संस्कृत में इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष परम आदरणीय रामनरेश गौतम जी ने भी अपने विचारों को साझा किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद कन्नौज इकाई एक संगठन है जो अखिल पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। क्षमा कीजिए, संपूर्ण भाषण हम अपना स्वयं का आपको नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए आपको कैडर में पार्टिसिपेट करना होगा। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए एवं समस्त बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस कैडर मीटिंग में जो कि आपके ग्राम मठिया में हो रही है, और आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमें क्या दिया बाबा साहब ने, तो ये सब बात को बाबा साहब ही क्लियर करते हैं। बाबा साहब की स्पीचेज, बाबा साहब के लेख हम इस समय पढ़ रहे हैं। तो 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब भाषण देते, 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब कहते हैं कि हमने अपने 25 पीछे के जो 25 साल हैं, लेकिन जब पूरा शिक्षा ग्रहण कर लिया उसके बाद बाबा साहब समाज की सेवा में कूद पड़े आंदोलन में। और ये लगभग बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि 17 अगस्त 1952 को इस बात को कहते हैं कि हमने समाज के अंदर 3 चीजें लाने का कार्य किया। 3 चीजें, वो 3 चीजें हम ऐसा नहीं है। आज SC ST OBC माइनॉरिटी जो जागरूक साथी हैं वो सभी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और जब यूनाइट होते हैं तब शासन सत्ता स्थापित कर लेते हैं।
जब जब यूनाइट होते हैं अपना ग्राम प्रधान बना लेते हैं, जब जब यूनाइट होते हैं अपना सांसद विधायक बना लेते हैं। तो इसलिए बाबा साहब का जो मिशन है